देखो एमीटर क्या काम करता है, आपकी करंट को मेजर करता है। ठीक है, सभी जानते होंगे, कोई नई बात नहीं है। एमीटर को हमेशा सीरीज में लगाया जाता है। ठीक, दूसरी चीज बहुत छोटी सी है, एमीटर की रेंज, हमारी जो एमीटर की रेंज होती है, जो छोटे मीटर होते हैं हमारे, ज्यादा से ज्यादा 0 से लेकर के 10 या 12 एम्पीयर तक चलती है। ठीक, अब नॉर्मल सी बात है, कम चीज को पढ़ रहे हो। ठीक है, कम चीज है ना भैया, भाई 0 से 12 की छोटी सी वैल्यू है। तो इसको पढ़ने के लिए जो हम एमीटर के अंदर वायर यूज करते हैं वो कैसा होगा, क्योंकि छोटी चीज है, अगर हम ज्यादा बारीक तार ले लेंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, तो इस वैल्यू को ज्यादा ड्रॉप करा देगा वो। तो इस वजह से ध्यान रखना, हम एमीटर को हमेशा मोटे तार का बनाते हैं। ठीक है, मोटे तार का बनाते हैं भैया एमीटर को। एक चीज का और ध्यान रखना, चाहे हमारा 3 फेज सिस्टम हो, चाहे हमारा सिंगल फेज सिस्टम हो। ठीक है, एमीटर के आपके कितने टर्मिनल होंगे? 2 टर्मिनल, तीसरा तो नहीं होता भाई, 2 ही टर्मिनल होते हैं किसी भी कॉइल के। ठीक है, तो अब ध्यान रखना, अगर हमें सिंगल फेज में यूज करना है एमीटर, तो हम क्या करेंगे, सिंगल फेज हमारे पास है, इसमें हम सीधा सीधा एमीटर को इस तरीके से लगा देंगे। ठीक है, अगर 3 फेज सिस्टम है, 3 वायर आ गए, 3 वायर है, तो हमें पावर मेजर करंट मेजर करनी है, तब भी आप सिंगल फेज में आप अलग अलग एमीटर लगाओगे, एक से काम नहीं चलेगा। ठीक है भाई, तीनों में अलग अलग लगाना पड़ेगा। ये एमीटर के बारे में था। इसका आंतरिक प्रतिरोध जो होता है वो नेग्लिजिबल माना जाता है। ठीक, क्योंकि मोटे तार का बनाया जाएगा तो प्रतिरोध अपने आप ही कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो था हमारा एमीटर के बारे में। अब थोड़ा सा देखते हैं वोल्ट मीटर के बारे में। भाई वोल्टेज हमारी लगभग 230 के आसपास होती है, 230 वोल्ट सिंगल फेज में और 400 वोल्ट 3 फेज में। अब वही चीज जैसे हमारा एमीटर था, सेम ऐसा हमारा वोल्ट मीटर होता है भैया। 2 ही टर्मिनल निकलेंगे। पहले 0 से 12 पढ़ रहे थे, छोटी वैल्यू थी, पर ये ज्यादा है 230 तो बहुत ज्यादा है उससे। तो ज्यादा पढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, इसका जो वोल्ट मीटर है इसका आंतरिक प्रतिरोध में बढ़ाना पड़ेगा। बढ़ाओगे कैसे? बारीक वायर को यूज करके। बारीक वायर यूज करोगे तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। और इसका किसी भी आदर्श वोल्ट मीटर का बोला जाता है कि जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो लगभग अनंत होता है। ठीक है, तो ज्यादा चीज को पढ़ने के लिए आपको बारीक वायर यूज करनी पड़ेगी। ठीक है, अब एक बात सुनो, अगर हम सिंगल फेज की बात करें, हमें वोल्ट मीटर लगाना है, तो वोल्ट मीटर सभी जानते हैं कि भैया पैरेलल में लगता है, फेज और न्यूट्रल के अक्रॉस में लगता है। ठीक है, हमारा ये फेज है, ये हमारा न्यूट्रल है, इसमें मुझे वोल्ट मीटर लगाना है, तो मैं क्या करूंगा, फेज और न्यूट्रल दोनों के बीच में लगाऊंगा वोल्ट मीटर को। ठीक है, अगर 3 फेज सिस्टम है हमारा, यहां पे कोई 3 फेज सिस्टम है, आर वाई बी, न्यूट्रल नहीं है, तब भी आप क्या करोगे, वोल्ट मीटर को भी केवल 2 ही फेज के बीच में लगा पाओगे, तीसरे फेज में नहीं लगा पाओगे। अगर दूसरी इन दोनों के बीच की पढ़नी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, दूसरा वोल्ट मीटर यूज करना पड़ेगा। और इन दोनों की पढ़नी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, तीसरा वोल्ट मीटर लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास वोल्ट मीटर में भी 2 ही टर्मिनल होते हैं। सेम इसी तरीके से वाट मीटर से जब पावर मेजर की जाती है, वाट मीटर से जब पावर मेजर की जाती है तो वाट मीटर में हमारे कितने टर्मिनल होते हैं, 4। ठीक है, कौन कौन से, एम एल सी बी। ठीक है, अगर मुझे वाट मीटर लगाना है किसी भी 3 फेज सर्किट के अंदर, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एम पॉइंट से जोड़ दूंगा, यहाँ पे हमारी सीसी है, यहाँ पे हमारा एल है। ठीक है, यहाँ हमारा सी होता है और यहाँ पे हमारी प्रेशर कॉइल होती है। ठीक है, ये बी। अगर मुझे इस वाट मीटर को जोड़ना है तो देखो मैंने क्या किया, सिर्फ आर जो फेज का हमारा, आर फेज में एम को जोड़ा और आर ही फेज को जोड़ा मैंने सी के साथ में। ठीक, अब यहां से चला जाएगा आपका लोड के पास में, और ये वाला चला जाएगा, देखो जो वी वाला पॉइंट है ये कहां जाएगा, न्यूट्रल अवेलेबल नहीं है, फेज है, तो हम क्या करेंगे, दूसरे फेज में कनेक्ट कर देंगे इसको। ठीक, अगर आप सोच रहे हो कि मैंने इन 2 की मेजर की है पावर, ठीक है, तो अगर आपको दूसरे की भी करनी है
तो दूसरा आपको वाट मीटर लगाना पड़ेगा इस तरीके से ही। ये एम हो गया, ये हमारा एल हो गया, यहां से हमने क्या किया, इस तरीके से लगाया जाएगा सी और बी। ठीक है, यानी कि अगर आपको देखो पावर मीजर करने के अलग अलग मेथड होते हैं, 1 वाट मीटर, 2 वाट मीटर मेथड। ठीक है, तो अगर हमें 3 फेज की पावर मीजर करनी है तो हमें अलग अलग वाट मीटर लगाना पड़ेगा। ठीक है, एक चीज होती है आपकी बैलेंस और अनबैलेंस लोड। बैलेंस और अनबैलेंस लोड का मीनिंग बता देता हूं क्या होता है। मान लो ये आपको कोई 3 फेज है भाई सिस्टम, यहां पे आर है, ये वाई है, ये बी है। ठीक है, आपने क्या किया, इनके बीच में कनेक्ट कर दिया एक लैंप 100 वाट का। ठीक है, मान लो इनके बीच में 100 वाट का लैंप कनेक्ट कर दिया, वैसे तो जलेगा नहीं, जल जाएगा। ठीक है, पर फिर भी मैंने माना कि 100 वाट का मैंने कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में आपने लगा दिया 60 वाट का, और इन दोनों के बीच में आपने लगा दिया 25 वाट का। तो अब देख रहे हो 100 वाट, 60 वाट, 25 वाट, तीनों के तीनों अलग है। इसको बोला जाएगा अनबैलेंस। ठीक है, इसको बोला जाएगा अनबैलेंस है हमारा। ठीक है, हमारे पास ये एक्सपेरिमेंट है कि हमें बैलेंस और अनबैलेंस की दोनों की हमें पावर मेजर करनी होती है। तो बैलेंस वाले में क्या होगा, सबकी वैल्यू सेम होगी, जैसे 100 है, 100 है और 100 है। ठीक है, और अनबैलेंस कंडीशन क्या होती है, जब लोड आपका अलग अलग हो जाए, इसको बोला जाता है आपका कि अनबैलेंस लोड पर और बैलेंस लोड पर पावर मेजर करना। ये आपके पास में एक्सपेरिमेंट है। सिंगल फेज के अंदर हमें क्या करना है, पावर को मेजर करना है। ठीक है, इसमें देखो क्या होता है, सिंगल फेज में आपके पास में फेज होगा, एक आपके पास में न्यूट्रल होगा। ठीक है, अब देखो इसमें हम पावर 2 तरीके से मेजर कर सकते हैं। पहली चीज, एक आपने क्या लगाया, एमीटर, और एक लगाया वोल्ट मीटर। ठीक है, अब सीधा सीधा जो भी आपका लोड है वो यहां पे लगा रहेगा। ठीक, अब सभी जानते हैं कि पावर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, P बराबर V इंटू आई। यानी कि जो पावर है वोल्ट मीटर और एमीटर का डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, आपका क्या होता है, पावर होती है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि इसमें आराम से लगा सकते हैं। इसमें हमारे सामने एक चीज और आती है, वाट मीटर। ठीक है, वाट मीटर में क्या होता है, वाट मीटर के अंदर आपके 4 टर्मिनल दिए जाते हैं। नाम उनके होते हैं M, L, C और V। ठीक है, अगर हमें कहीं किसी सर्किट में पावर मेजर करने के लिए वाट मीटर लगाना है तो ध्यान रखना किस तरीके से लगाया जाएगा। ये हमारा सिंगल फेज सर्किट है भाई, इसमें हमने क्या लगाया, एक एमीटर लगा रखा है, एक वोल्ट मीटर लगा रखा है। अब हमें क्या करना है, इसके अंदर वाट मीटर भी लगाना है। ठीक है, तो वाट मीटर के मैंने आपको 4 टर्मिनल बताए। ठीक, MLCV। तो ध्यान रखना पहली एक चीज, इसमें एक कॉइल आपकी यहां पर होती है जिसको बोला जाता है करंट कॉइल, M और L के बीच में। दूसरी कॉइल आपकी होती है यहां पर, इसको बोला जाता है प्रेशर कॉइल। ठीक है, तो जब भी आप क्या करोगे, वाट मीटर को आपको लगाना है किसी भी सर्किट में, सबसे पहले देखो ये हमारी करंट कॉइल होती है जो करंट को मेजर करेगी, ये हमारी प्रेशर कॉइल यानी पोटेंशियल कॉइल होती है जो हमारी वोल्टेज को मेजर करेगी। अब देखो जिस तरीके से एमीटर को हम सीरीज में लगाते हैं, ठीक है, सेम इसी तरीके से इसको भी आप सीरीज में लगाओगे। ठीक है, यहाँ पे वाट मीटर का एक टर्मिनल आएगा जिसका नाम होगा M। ठीक, उसके बाद हमें इतना पता है कि इसके बीच में एक करंट कॉइल है। ठीक है, हमने करंट कॉइल लगा दी। अब एक चीज सोचने की है थोड़ा सा कि भाई जो हमारी पोटेंशियल कॉइल होती है इसको फेज और न्यूट्रल दोनों चाहिए। भाई ये तो हमारी करंट कॉइल है, सिर्फ करंट को मेजर करेगी, पर यहाँ पे क्या कंडीशन आ जाती है कि ये हमारी प्रेशर कॉइल है, इसको दोनों यानी कि फेज और न्यूट्रल दोनों से कनेक्ट करना है। तो इसीलिए बोला जाता है, कभी भी ध्यान रखना,
कि M को C से शॉर्ट करते हैं। क्यों करते हैं? फेज को यहां पहुंचाने के लिए। ठीक है, फेज आपका यहां पहुंच गया, फेज आपका यहां पहुंच गया। अब इसको सिर्फ न्यूट्रल देना है आपको। यहां पे आप क्या करोगे? न्यूट्रल दे दोगे। तो वही काम हम यहां पे करेंगे। इस कॉइल को हम क्या करते हैं? नीचे की ओर ले जाते हैं। यहां पे हमारी कोई प्रेशर कॉइल है, ये रही। टर्मिनल के नाम क्या क्या है भाई? इसका नाम है C और इसका नाम है B। ठीक है, इन दोनों को आप शॉर्ट करो आपस में। क्या क्या आपने फेज को यहां पे भी दे दिया और यहां पे भी दे दिया। अब बचा आपका ये वाला टर्मिनल। ठीक है, आगे आपका यहां पे लोड लगा हुआ है भाई, और ये वाला जो टर्मिनल है B वाला, इसको आप यहां से कनेक्ट कर दो। ठीक है, ये हो गई हमारी सिंगल फेज सर्किट की वाट मीटर के थ्रू पावर को मेजर करना। वाट मीटर क्या बताएगा? वाट मीटर भी आपका यही बताएगा। ठीक है, ये तो था सिंगल फेज का। 4 टर्मिनल हो गए MLCB। ठीक है, 4 टर्मिनल वाट मीटर के भाई। नीचे स्केल दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या है? वाट मीटर का भाई, यहाँ पे हमारा स्केल है। और यहाँ पे मैं 4 टर्मिनल दिए, M, L, C और B। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले में इसका स्केल देखना होता है। स्केल हमने इसका देखा 0 से स्टार्ट है 2000। ठीक है, 0 से शुरू हुआ और 2000 तक इसकी रीडिंग लिखी हुई है। यानी कि, और यहाँ पे बीच में लिखा हुआ है W, यानी कि वाट। यहाँ पे लिखा है W, यहाँ 0 से स्टार्ट है भाई और 2000 तक दी हुई है। इसके अंदर में 4 टर्मिनल दिए हैं। ठीक, इन चारों टर्मिनल के कनेक्शन आपको करने हैं, किसी भी सिंगल फेज में जोड़ना है, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले जो फेज लेके आओगे वो सीधा सीधा M पॉइंट पे लेके आओगे, मेन सप्लाई के लिए M। ठीक है, M को फिर करोगे C से शॉर्ट, क्योंकि फेज इसको भी देना है। यहां पे हमारी CC है, यहां पे हमारी PC है। ठीक है, तो हमने क्या किया? फेज करंट कॉइल को दे दिया, प्रेशर कॉइल को दे दिया। ठीक है, अब उसके बाद में जो ये L पॉइंट है, इसका मतलब होता है लोड, लोड के साथ में। यानी कि जो यहां से टर्मिनल निकलेगा अब वो सीधा आपका लोड पे जाकर के जुड़ेगा। ठीक, और इसको न्यूट्रल दे देंगे। ठीक है भाई, अब बचा हुआ ये वाला B पार्ट है, ये B वाला पॉइंट, इसको भी क्या करोगे आप? न्यूट्रल के साथ में कनेक्ट कर दोगे। ठीक है, ये तो बहुत आसान था, छोटा तो कोई दिक्कत नहीं। अब कहीं कहीं पे वाट मीटर आपके कुछ इस तरीके से मिलते हैं। ये 4 टर्मिनल नहीं होकर के 5 टर्मिनल होते हैं। कहीं कहीं पे वाट मीटर जो आपको मिलते हैं, देखो इसमें 4 टर्मिनल थे हमारे, 1 2 3 4, इसमें हमारे 1 2 3 4 5 हो गए। ठीक है, इसमें हमारे कितने टर्मिनल हो गए? 5। 5 वाले में क्या क्या टर्मिनल होंगे? टर्मिनल वही सेम होंगे, कोई थोड़ा सा चेंज है बस एक। देखो यहाँ पे M, यहाँ पे L जो कहते हो, यहाँ पे C और यहाँ पे V के जगह आपको 2 मिलेंगे। एक पे लिखा रहेगा 250, एक पे लिखा रहेगा 500। अब स्केल जो होगा इसका 2 तरीके से होगा भाई। इसका स्केल यहां पर कुछ और होगा, मान लो यहाँ पे है 1, यहां पे मान लो 2, इसी तरीके से यहाँ पे 1 और 2। ठीक है भाई, यहां हमारा पॉइंटर है। इसमें देखो क्या करना है आपको, देखो कनेक्शन बिल्कुल वैसे ही है। फेज कनेक्ट करोगे इसके साथ में, एल को ले जाओगे सीधा लोड पे। ठीक है, और M को C से शॉर्ट करोगे। अब देखो यहां पर आपकी चॉइस आ जाएगी। अगर आप सिंगल फेज की पावर मेजर कर रहे हो तो आप 250 वाली रेंज को सिलेक्ट करोगे। ठीक है, 250 वाली रेंज को सिलेक्ट करोगे भाई आप, तो यानी कि यहां पे क्या दोगे आप? न्यूट्रल। समझ गए? अगर आपके पास में 3 फेज सिस्टम है तो वहां पे तो न्यूट्रल अवेलेबल होगा नहीं, तो फिर क्या करोगे आप?
देखो नॉर्मल सी बात आप खुद ही समझ सकते हो कि भाई 250 वोल्ट और 400 वोल्ट में बहुत अंतर होता है, दो फेजों के बीच में 400 वोल्ट होती है भाई, ठीक है। तो फिर आप सेलेक्ट करोगे 500 वाले को, 3 फेज के लिए इस मीटर के अंदर। हाँ एक चीज बताना भूल गया, जब आप 250 वाला चूज करोगे, मान लो सिंगल फेज की पावर मेजर कर रहे हो, तो 250 वाला जो है इसके लिए आप नीचे वाला स्केल पढ़ोगे भाई, रीडिंग कम आ जाएगी इसमें आपकी, ठीक है। और जब आप 500 वाले को सेलेक्ट करोगे, स्केल आपने दुगुना कर दिया, तो स्केल आपको जस्ट डबल वाला यानी कि ऊपर वाला स्केल पढ़ना है। इसमें एक एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है कि इसके अंदर एक शीशा दिया होता है, किस लिए दिया जाता है भाई, जिससे कि हम जब भी कोई रीडिंग ले उसको क्या करना होता है, देखो यहाँ पे इस तरीके से मिरर लगा रहता है आपका। अब देखो वाट मीटर पढ़ते टाइम क्योंकि एनालॉग है तो शायद कुछ गड़बड़ हो जाए, तो क्या करते हैं, इस मिरर के ऊपर जो पॉइंटर इमेज बना रहा है और जो इस ग्लास में जो इमेज बन रही है, इन दोनों को हमें इस तरीके से देखना होता है कि एक दूसरे के ओवरलैप करें, एक दूसरे के ऊपर आए। जब एक दूसरे के ऊपर आएंगे तो यानी कि आप बिल्कुल एक्यूरेट रीडिंग पढ़ रहे हो, ठीक है। अब एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, इस चीज का ध्यान रखना, ये हमारा क्या है, वाट मीटर। वाट मीटर का सिंबल किस तरीके से बनता है भाई, 2 टर्न सीसी के और पीसी के हमारे अधिक टर्न, ठीक है। नाम लिख देते हैं MLCV, ठीक है। अब मुझे सिर्फ एक चीज बताना आप लोग, ये हमें क्या बताता है, मैंने भी पावर का फॉर्मूला कुछ लिखा था कि P = V × I, ये रेजिस्टिव केस में था भाई, ठीक है। अब दिक्कत ये है कि देखो हम 3 फेज का काम करेंगे, 3 फेज में हमें पावर मेजर करनी है, तो वहां पे फॉर्मूला बदल जाता है, वहां पे क्या आ जाता है V × I और cos phi। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में हर बार पूछता है ये चीज। देखो पावर आपको स्केल से पता लग जाएगी, सही बात है, चलो पावर आपको पता लग गई भाई। वोल्टेज आप मेजर कर सकते हो वोल्ट मीटर के थ्रू, करंट मेजर कर सकते हो आप एमीटर के थ्रू, तीनों चीज आपको पता लग गई, सिर्फ आपको क्या नहीं पता, cos phi। तो cos phi की वैल्यू क्या आएगी, 3 फेज में से, हाँ। अब देखो यहां पे हमें क्या मिला, तो अब इस मीटर का नाम क्या होता है, पावर फैक्टर मीटर। वाट मीटर का दूसरा नाम जो है वो क्या है भाई, पावर फैक्टर मीटर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में हर बार पूछता है कि इस मीटर का दूसरा नाम क्या होता है, तो ध्यान रखना इसका नाम होता है पावर फैक्टर मीटर, ठीक है। हमारे पास ये वाट मीटर है, अब हमें क्या करना है, इसको किसी लोड के साथ में कनेक्ट करना है सिंगल फेज में, ठीक है भाई। तो हमने क्या किया, सबसे पहले जो मैंने बताया था वही करना है। सबसे पहले भाई एम को क्या दोगे, फेज देने के लिए हमने क्या किया, एक लीड कनेक्ट कर ली, ठीक है। अब एम को सी से शॉर्ट करते थे, तो भाई एम को हमने सी से किया, ये शॉर्ट हो गया, ठीक है। अब उसके बाद ये वाला पॉइंट कहाँ जाएगा, लोड पे, तो लोड हमने क्या लिया है, एक लैंप लिया है, ठीक है। इस लोड को हमने कहाँ कनेक्ट कर दिया भाई, एल पे, कनेक्ट हो गया भाई। अब उसके बाद जो लास्ट वाला पॉइंट है V, ये हमारे पास चॉइस है, हम या तो 500 यूज करें चाहे 250, ठीक है। हमने क्या किया, 250 वाले को यूज किया और इसको यहां से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब इसमें न्यूट्रल की कमी रह गई, न्यूट्रल नहीं आया, न्यूट्रल आपका इस पे भी जाएगा, लैंप पे भी और इसमें भी जाना है, तो हमने क्या किया, न्यूट्रल के लिए वायर ले ली और कनेक्शन करके तैयार हो गए, ठीक है। अब उसके बाद क्या करते हैं, सप्लाई दे के देखते हैं भाई, रीडिंग आई, रीडिंग आई कितनी है, देख
हाँ ये सही है 0.2 0.2 से थोड़ी सी कम बस। ठीक है भाई। तो इस तरीके से क्या करते हैं हम, किसी भी वाट मीटर को लोड के साथ में कनेक्ट करते हैं। ये हमने सिंगल फेज पे किया है। ठीक है, दोबारा बता देता हूँ कनेक्शन एक बार दोबारा से। देखो सबसे पहले क्या करेंगे भाई, इस एम को फेज देंगे, इसको कनेक्ट कर दिया। ठीक है, इसको अलग रख दिया अभी फिलहाल। उसके बाद एम को सी से शॉर्ट करते थे, ये शॉर्ट कर दिया वायर के थ्रू। ठीक है, अब हमने क्या किया, ये जो एल पॉइंट होता था ये लोड पे भेज दिया। ये हमने क्या किया, लोड लगा रखा है भाई अपना लैंप। ठीक है, लोड पे कनेक्ट कर दिया। अब जो दूसरा टर्मिनल है इसका, इसको हमें न्यूट्रल देना है, और साथ में जो हमारी पीसी कॉइल है उसको भी न्यूट्रल देना है। तो उसको भी हमने क्या किया, न्यूट्रल देने के लिए एक जगह कॉमन कर दिया। ठीक, और वहां से हमने क्या किया, न्यूट्रल के लिए एक वायर निकाल ली। ये मेरा न्यूट्रल हो गया, ये मेरा फेज हो गया। अब हमने क्या किया, सीधा सीधा इसको सप्लाई के साथ में कनेक्ट किया। ठीक है, और हमारी रीडिंग आ गई भाई। इस तरीके से हम क्या करते हैं, सिंगल फेज में वाट मीटर को लगाते हैं। सेम इसी तरीके से बिल्कुल सेम कनेक्शन होंगे 3 फेज में भी, बस चेंज ये हो जाएगा। ये 250 है तो वहां पे मैं 500 वोल्ट पे सेलेक्ट करके, देखो 500 वोल्ट पे भी करके दिखाई देता हूँ अभी आपको मैं। जलेगा। देखो अब हमने क्या किया, इसको चेंज करके 500 वोल्ट वाला सेलेक्ट कर लिया। अब रीडिंग क्या होगी, कम आ जाएगी। हाँ अब कम आ रही है क्योंकि हमने रेंज बढ़ा दी, इस वजह से कम आ रही है इसकी। ठीक है, तो 250 पे भी देख लिया आपने, 500 पे भी देख लिया, दोनों पे रीडिंग आती है भाई। ठीक है, कनेक्शन बिल्कुल सेम है, कोई चेंज नहीं है। ठीक है, अब इसी तरीके से आपको क्या करना है, हमारे पास में उधर मोटर दे रखी है हमें, उस मोटर के साथ में इसको कनेक्ट करना है। ठीक है, ये हमारा सिंगल था। उसके बाद हमें 2 वाट मीटर भी लगाने हैं, 3 भी लगाने हैं, और ये हमारा मल्टी फंक्शनल मीटर भी लगाना है। कहाँ गया भाई वो डिजिटल मल्टी फंक्शनल मीटर भी लगाना है। कनेक्शन सबके करने हैं भाई। कहाँ घूम रहा है सर वो रखा है, चला गया वहाँ पे। बंद करो।